इनवर्स क्या होता है स्क्वायर मैट्रिक्स का? इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसका ऑर्डर क्या है एन है। एन ऑर्डर का क्या मतलब है कि ए के पास एन ही रोज हैं, एन ही कॉलम्स हैं, ठीक है। देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स बी ऑफ ऑर्डर एन, और इसके अलावा भी एक और मैट्रिक्स है बी जो एग्जिस्ट कर रही है जिसका ऑर्डर क्या है एन है, सच दैट जो ए बी है वो बी ए के इक्वल है और ये आई एन के इक्वल है। मतलब कि ए बी और बी ए किसके इक्वल है? आई एन के इक्वल है। देन हम बी को क्या कह देंगे कि वो ए का इन्वर्स है, और ए को हम क्या कह देंगे कि वो इन्वर्टिबल है, ठीक है। मतलब कि क्या है कि इन्वर्स कब हम कहेंगे बी को ए का, ठीक है। कोई मैट्रिक्स बी है उसको हम ए का इन्वर्स कब कहेंगे? जब ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई एन होगा, ठीक है। आई एन यहाँ कौन है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी होती है? जिसके सारे जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या होते हैं? वन होते हैं, यूनिटी होते हैं, ठीक है। आपने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में पढ़ा था ये वाली मैट्रिसेस 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। ये तो 3x3 ऑर्डर की है, पर यहाँ हमने n ऑर्डर की ली है क्योंकि a और b भी किस ऑर्डर के हैं? n ऑर्डर के हैं, ठीक है। अगर a और b मैट्रिसेस 3 ऑर्डर के होंगे या 2 ऑर्डर के होंगे तब उसके अकॉर्डिंग जो i है वो चेंज हो जाएगा, मतलब कि जो n की वैल्यू यहाँ चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये होता है इन्वर्स। इन्वर्स मतलब अगर ए बी इज इक्वल टू बी ए के इक्वल है और ये आई एन के इक्वल है दोनों, मतलब, ठीक है, तब हम b को a का क्या कह देंगे? इन्वर्स कह देंगे। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो a है वो b का क्या है? इन्वर्स है, ठीक है। दोनों के ऊपर सेम प्रॉपर्टी होगी। a अगर b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और b a के साथ मल्टीप्लाई होके क्या दोनों दे रहे हैं? आई एन दे रहे हैं, तब a b का इन्वर्स है। या हम ये भी कह सकते हैं जो b है वो a का इन्वर्स है, ठीक है। बट हम चेक a का कर रहे हैं इन्वर्स, तो इसलिए हम b को a का इन्वर्स यहाँ कह रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब a का इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है, मतलब a क्या है? इन्वर्टिबल है। अगर किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, इन्वर्स है, ठीक है, तब हम उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? वो इन्वर्टिबल है, ठीक है। तो यहाँ हम a को इन्वर्टिबल कह सकते हैं। अब a इन्वर्स को हम कैसे डिनोट करते हैं? इन्वर्स ऑफ a इज डिनोटेड बाय a इन्वर्स, a की पावर -1, ठीक है। ये होता है a इन्वर्स, ऐसे डिनोट करते हैं। तो यहाँ जो b है वो किसके इक्वल है? a इन्वर्स के इक्वल है, ठीक है। मतलब कि a का इन्वर्स है b, इसलिए मैं b को a के इन्वर्स के इक्वल लिख सकता हूँ। तो जो ये वाली इक्वेशन है इसको मैं 1 मान लेता हूँ। तो जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता। इक्वेशन नंबर 1 कैन बी रिटन एज a, b की वैल्यू क्या है? इनवर्स है, a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए किसके इक्वल है? आई एन के इक्वल है। तब हम a को क्या कह देंगे कि वो सॉरी ए की पावर -1 को क्या कह देंगे कि वो a का इनवर्स है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो ये था इनवर्स। अब इसी के ऊपर एक आपके पास थ्योरम है कुछ, मतलब कि, तो देखते हैं आपकी फर्स्ट थ्योरम कौन सी है। एक बात और, जो इन्वर्स होता है वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होता है। जो आपकी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब कि जिसमें रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं है, उस मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं होता, ठीक है। इन्वर्स किसका होता है? सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है।